हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर्स क्लासेस बाय एसके फ्रेंड। जैसा कि मैं आपको कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम था पेडागोजी ऑफ हिंदी लैंग्वेज, उसका मैं फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। किसी कारणवश आपको ये एग्ज़ाम वाले दिन मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा पाया था, तो आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड में अभी तक 75 क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुका हूँ मैं आपको। और आगे के जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। बुकलेट सीरीज जैसा कि हमारी डी है और पेपर कोड 206 है BD। हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब 76 नंबर पर हम लोग देखने वाले हैं। डायरेक्ट देखेंगे 76 नंबर। यह है आपका आदिकाल हिंदी कविता की प्रविधियों का अध्ययन करने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 76 का डी ऑप्शन इस तरह से हो जाएगा करेक्ट। 77 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो आपका मध्यकाल भक्तिकाल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 77 का बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पर आदिकाल, वीरगाथा काल संबंधित, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, आधुनिक पुनर्जागरण। और अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे जो है आपका 78 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं होगा। निम्नलिखित में से उपन्यास का तत्व जो है आपका सौंदर्यानुभूति। 78 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 79 नंबर है, किसके निबंध समाज शैली के हैं। सरदार पूर्ण सिंह। 79 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब है 80 नंबर, श्रम क्रम भ्रम जैसे शब्दों को सिखाने के लिए वाचन की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए, तो ध्वनि साम्य। और 81 है आपका क्लाटन वासवन के किस सिद्धांत का, किस पद्धति का सूत्रपात किया है इन्होंने, तो विनेटिका पद्धति का। 81 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब है आपका 82 नंबर का क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन किस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर बी ऑप्शन हो जाएगा। 83 शिक्षक की उपमा जलते दीपक से किसने की थी, इसका यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। और या तो फिर इसका विवेकानंद होगा। इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 84 है, पाठ योजना के लिए हर्बर्टियन दृष्टिकोण में निम्नलिखित में चरण में शामिल है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में यहाँ पर श्योरिटी थोड़ी सी नहीं है, इसका यहाँ पर आंसर मिल नहीं पाया है और आई थिंक यहाँ पर इसका RN टैगोर होना चाहिए। अब यहाँ पर 85 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 85 नंबर है आपका, कौन सी निम्नलिखित विकल्प में एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना है जो शिक्षा के इच्छित परिणाम, शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ और गतिविधियों और आपके जो शिक्षा के परिणामों का मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण करती है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका इकाई योजना। अब यहाँ पर है 86, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 86 का। 87 है, विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा में परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य है, तो ये आपका है भावात्मक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 88 है, स्मरण तर्क निरीक्षण अभिव्यक्ति आदि गुणों के विकास हेतु किस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, मातृभाषा का। इसका आपका क्षेत्रीय भाषा। इन दोनों में एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब है आपका 89, अध्यापकों के गद्य शिक्षण के समय किन बिंदुओं पर ज्ञान देना आवश्यक है, तो ये आपका है व्याकरण का ज्ञान। अब है 90 नंबर, त्रिभाषा सूत्र किस आयोग ने दिया था, तो ये आपका कोठारी आयोग ने दिया था। सी ऑप्शन 90 का करेक्ट हो जाएगा। 91, हिंदी भाषा शिक्षण साहित्य में निम्नलिखित में से किसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहेंगे, स्किनर को कहेंगे। BF स्किनर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर यहाँ पर वाटसन होता तो वाटसन करेक्ट हो जाता। 92 है, अभिव्यक्ति अनुभूति मनोवेग व्यक्त करने के लिए किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, उपरोक्त दोनों को, मौखिक व लिखित को। 93 क्वेश्चन है। अब इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे जो है आपका हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों के 2 पहले व्यंजन माने जाते हैं, वो घोष व्यंजन होते हैं। और 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी प्रकृति का है, तो का है आपका।
94 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 95 का किस प्रकार के व्यंजन को अर्धस्वर कहते हैं, तो यार अलावा को, यानी कि इस तरह से वाह, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 96 है हिंदी भाषा में प्रयुक्त स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियों को कहते हैं, वर्ण कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 97 है श्रवण और पठन है ग्रहणशील कौशल है, जिसे ग्रहण करते हैं हम लोग, 97 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 98 उत्पादन कौशल में समावेश होता है संभाषण और लेखन का, जिसे हम लोग उत्पाद करते हैं, उत्पादक कौशल में आता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 99 का फ्रोबेल के अनुसार लेखन का प्रारंभ करना चाहिए पढ़ने की क्रिया के बाद, 99 का ए ऑप्शन। अब 100 नंबर क्वेश्चन है कि वाचिक अभिनय में किया जाता है शिक्षक द्वारा अभिनय। फ्रेंड, ये आपके 100 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं और अब आपको यहाँ पर इसका जो है फुल सॉल्यूशन मिल चुका है। आपको अगर किसी क्वेश्चन पेपर का अभी सॉल्यूशन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं यहाँ पर पूरी कोशिश आपको उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने में यहाँ पर पूरा प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। बस यहाँ पर आपको चैनल यहाँ पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड।